इस क्वेश्चन में ग्राफ की ज़रूरत है तो नहीं, लेकिन मिलते जुलते क्वेश्चन जो इसी टाइप के होते हैं उसमें ग्राफ की ज़रूरत होती है। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को भी ग्राफ से ही करूँगा और कोई बहुत मुश्किल नहीं है। यहाँ पर हमें वीटी ग्राफ को बना करके चीज़ों को समझना होगा। मोशन के बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कंटेन करने वाला ग्राफ एसटी ग्राफ नहीं होता और एटी ग्राफ भी नहीं होता, वीटी ग्राफ ही होता है। इसीलिए वीटी ग्राफ बनाया जा रहा है। यहाँ पे शुरुआत में बॉडी रुकी हुई है, मीन्स आप मान सकते हो यहाँ पर है बॉडी, और फिर उसमें एक्सेलरेशन आया a1 के बराबर का, तो इसका स्पीड बढ़ता जाएगा, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही नहीं रहेगा। पॉइंट ए तक यहाँ पर मान लें कि स्पीड बढ़ेगा और फिर ब्रेक अप्लाई किया जाएगा, रिटार्डेशन आएगा, a2 है उसका मैग्नीट्यूड। तो जो स्पीड कम होने लग जाएगी फिर तो, यानी कि जो v है धीरे 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 कम आएगा और एक टाइम के बाद इसका जो v होगा वो 0 हो जाएगा। हाँ, अगर जिस रेट से एक्सेलरेट हुआ है उसी रेट से डाउनफॉल हुआ, मतलब रिटार्ड हुआ, तो यहाँ पे टाइम जो लगेगा ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 है जितनी देर v बढ़ा है, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम t2 है जितनी देर v घटा है, बराबर होंगे। क्या कहा मैंने? इन केस अगर a1 a2 बराबर हुए तो फिर इन दैट केस t1 t2 भी बराबर होंगे। तो मतलब अगर हम t1 t2 निकालें, रेशियो निकालें, एज्यूमिंग कि a1 a2 बराबर है, तो फिर उस कंडीशन में तो ये 1 आएगा। देखिए यहाँ पे अगर a1 को a2 के बराबर ले लें तो ये 2/1 हो जाएगा, ये 1 नहीं आएगा, ये 2 आएगा, ये 1/2 आएगा। तो दूर से ही समझ आ रहा है कि ए और डी ऑप्शन का तो कोई स्कोप है भी नहीं। रही बात बी और सी की, तो इसके लिए पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है कट टू कट कि मैक्सिमम वेलोसिटी रीच हुई है v0, तो उससे ज़्यादा वेलोसिटी तो संभव नहीं है, और वो वेलोसिटी दोनों ही मोशन के लिए कॉमन है। चाहे हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें, इसके लिए फाइनल वेलोसिटी है, और चाहे यहाँ से यहाँ तक की बात करें, इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी है। इफ़ वी टॉक अबाउट पार्ट 1, देन एक्सेलेरेशन जो कि स्लोप के बराबर होता है विल बी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर हियर विल बी v0, वी कैन से v0, देन डिवाइड बाय बेस जो कि t1 के बराबर होगा। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट दिस पार्ट, देन बीटा हियर द स्लोप या एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, and retardation will be here slope, that is same v0 and then divide by t2। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो जो पूछा गया है वो तो हो ही जाएगा, दिख ही रहा होगा कि हो ही गया है। लेकिन अगर हम कंप्लीटली बात करें तो दो बातें होती हैं। एक तो जो ये क्वेश्चन में पूछा है, और दूसरा v0 ये भी निकालना होता है। तो v0 जो हमें निकालना है, हम पहले उसे ही नहीं निकालेंगे, उसे एलिमिनेट करेंगे। तो दोनों को आप डिवाइड कर दें अल्फ़ा बाय बीटा, तो ये t2/t1 आ जाएगा। अल्फ़ा एंड बीटा मैंने ले लिया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो a1 a2 है। तो इससे क्लियरिटी क्या मिलती है? इससे क्लियरिटी मिलती है कि मैग्नीट्यूड वाइज जौन से पार्ट में वैल्यू एक्सेलरेशन की ज़्यादा होगी तौन से पार्ट में टाइम कम लगेगा। मतलब अगर रिटार्डेशन हैवी हुआ तो ये कम समय में बॉडी रुक जाएगी, आके t2 कम हो जाएगा। जो a2 ज़्यादा हुआ तो t2 कम हो जाएगा। तो इतने से ही क्लियर हो जाता है कि t1/t2 a2/a1 आएगा, a1/a2 संभव नहीं है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ये कंप्लीट प्रूविंग भी है आपकी स्क्रीन पे। बाकी v0 अगर निकालना हो, जो कि इस क्वेश्चन में
पूछा नहीं गया है लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन के लिए अनिवार्य है। तो आप यहाँ पे इन इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड ना करें। तो अल्फ़ा बीटा ये आ जाएगा V0² अपॉन T1 T2। आगे की कहानी मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ, आपको मैंने बस क्लू दिया है कि V0 निकालना ये भी हमें आना चाहिए।